प्रिय आत्मन, आज का मनुष्य सबसे अधिक जिस विषय पर भ्रमित है, जिस विषय को सबसे अधिक गलत समझा गया है और जिस विषय को सबसे अधिक उपेक्षित किया गया है, वह है ब्रह्मचर्य। लोग सोचते हैं ब्रह्मचर्य तो सन्यासियों का विषय है, गृहस्थ के लिए कहां संभव है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, यदि ब्रह्मचर्य केवल जंगल में रहने वालों के लिए होता तो फिर श्री राम, श्री कृष्ण, भीष्म पितामह, हनुमान जी, ये सब हमारे जीवन के आदर्श क्यों बनते। ब्रह्मचर्य का वास्तविक अर्थ, भाइयों बहनों, ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल शरीर से संयम नहीं है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है मन, विचार, दृष्टि और भावों का ब्रह्म में स्थित होना। जहां मन विषयों में डूबा है वहां शरीर का संयम भी व्यर्थ है, और जहां मन शुद्ध है वहां गृहस्थ भी ब्रह्मचारी बन सकता है। आज लोग कहते हैं महाराज ये तो आज के युग में संभव ही नहीं है। मैं कहता हूं आज के युग में ही ब्रह्मचर्य की सबसे अधिक आवश्यकता है। आज का युग और इंद्रिय विकार, आज का युग इंद्रियों का युग है। आंख कुछ भी देख लेती है, कान कुछ भी सुन लेते हैं, मन कुछ भी सोच लेता है। मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया, ये सब साधन नहीं, इंद्रिय भोग के द्वार बन गए हैं। और जब मन बार बार अशुद्ध होता है तो आत्मा कमजोर होने लगती है। भाइयों, जिस व्यक्ति का ब्रह्मचर्य टूटता है उसकी स्मरण शक्ति, उसकी निर्णय शक्ति और उसकी आध्यात्मिक शक्ति तीनों धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं। ब्रह्मचर्य क्यों आवश्यक है? मैं आपसे एक बात पूछता हूं, क्या बिना शक्ति के कोई साधना हो सकती है? और शक्ति कहां से आती है? शक्ति आती है संयम से। जो व्यक्ति अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसका चेहरा तेजस्वी होता है, उसकी वाणी में प्रभाव होता है, उसके संकल्प में शक्ति होती है और उसके ईश्वर से संबंध में गहराई होती है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं ब्रह्मचर्येण तपसा देवाः मृत्यु उपागच्छन्। गृहस्थ के लिए ब्रह्मचर्य। अब लोग पूछते हैं महाराज हम तो गृहस्थ हैं, फिर ब्रह्मचर्य कैसे? भाइयों, गृहस्थ का ब्रह्मचर्य संयम है, मर्यादा है, पवित्र दृष्टि है। पति पत्नी के संबंध भी यदि केवल भोग के लिए हों तो वे बंधन बनते हैं, लेकिन यदि वही संबंध कर्तव्य, प्रेम और मर्यादा से हो तो वही ब्रह्मचर्य का रूप बन जाते हैं। दृष्टि की पवित्रता, ब्रह्मचर्य की शुरुआत दृष्टि से होती है। यदि आपकी दृष्टि शुद्ध है तो मन स्वयं शुद्ध हो जाएगा, लेकिन यदि दृष्टि विकृत है तो फिर पूजा भी व्यर्थ हो जाती है। इसलिए मैं कहता हूं जो आंखों पर संयम नहीं रख सकता वह जीवन पर संयम कैसे रखेगा? ब्रह्मचर्य और नाम स्मरण। ब्रह्मचर्य का सबसे सरल उपाय है नाम स्मरण। जब मन भटके तो नाम जपो, जब विचार अशुद्ध हो तो नाम जपो। नाम जप एक ऐसी अग्नि है जो भीतर की सारी अशुद्धि को जला देती है। श्री राम का नाम, राधे राधे का नाम, हरे कृष्ण का नाम, ये सब ब्रह्मचर्य के रक्षक हैं। युवाओं के लिए विशेष संदेश। आज के युवा भाइयों बहनों, आपके अंदर अपार शक्ति है, लेकिन यदि वही शक्ति गलत दिशा में चली जाए तो वही शक्ति विनाश का कारण बन जाती है। आप सोचते हैं अभी उम्र ही क्या है, पर याद रखो युवा अवस्था में टूटा ब्रह्मचर्य बुढ़ापे में आंसू बनकर लौटता है। जो युवा आज संयम सीख लेता है वही भविष्य में श्रेष्ठ नागरिक, श्रेष्ठ पति और श्रेष्ठ भक्त बनता है। ब्रह्मचर्य और आत्मबल। भाइयों, ब्रह्मचर्य आत्मबल बढ़ाता है। जो व्यक्ति ब्रह्मचारी होता है वह अकेले में भी कमजोर नहीं पड़ता, वह विपरीत परिस्थिति में भी डगमगाता नहीं और वह संसार में रहते हुए भी संसार का दास नहीं बनता। अंत में मैं बस इतना ही कहूंगा, ब्रह्मचर्य कोई बोझ नहीं है, ये जीवन को ऊंचाई देने वाला पंख है।
जो ब्रह्मचर्य को समझ गया वह जीवन को समझ गया। जो ब्रह्मचर्य को अपनाता है वह ईश्वर के निकट चला जाता है, और जो ब्रह्मचर्य को छोड़ देता है वह धीरे धीरे स्वयं से दूर हो जाता है। इसलिए भाइयों बहनों, आज से ही संकल्प लो, हम अपने मन, दृष्टि और विचारों को पवित्र रखेंगे और ब्रह्मचर्य को अपने जीवन की शक्ति बनाएंगे। राधे राधे।